हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद रजनी। दोस्तों, आज की स्टोरी है टूटती कसम। मालती जब से मायके से लौटी थी कुछ उदास सी थी, खोई खोई कुछ सोचती रहती। उसके पति विजय हंस के उसे छेड़ते, क्या हुआ इस बार? तुम तो माँ से मिलकर रिचार्ज हो जाया करती थी, पर देख रहा हूँ इस बार तुम्हारी बैटरी फ्यूज क्यों हो गई वहाँ से लौटकर आने के बाद। वो फीकी हंसी से उसे टाल देती। उन्हें क्या बताऊं मैं, पर रह रहकर उसकी आंखों में माँ का दयनीय चेहरा आ जाता। उसके पिताजी के जाने के बाद रोहन और शिखा दोनों ही कितना बदल गए थे। माना कि उसका भाई रोहन बड़ा अफसर था और शिखा भाभी भी अच्छी जॉब कर रही थी, पर माँ का इस तरह अपमान, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनका तरसना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे याद आया कि माँ कितने ठाठ से रहती। पिताजी उनकी छोटी से लेकर बड़ी फरमाइश पलक झपकते पूरी करते और रोहन और शिखा भी उनका पूरा ख्याल रखते। पर अब ये क्या हो गया था? उस दिन माँ के खाने में अपनी पसंद की जरा चटपटी पिट्ठी वाली उड़द दाल की कचौड़ी और कद्दू की सब्जी ही तो बनवानी चाहिए थी कि भाभी ने बेदर्दी से अपने कुक को डांटा था कि घर में ये ऑयली और स्पाइसी खाना नहीं बनेगा। अब बूढ़ी आत्मा के लिए कुछ बन ही जाता तो उनका मन और उनकी इज्जत रह जाती, पर नहीं। कैसे माँ बेचारी आंखों में आंसू भर खिसियाई हुई मालती से कह रही थी, अरे मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, इसलिए बहू मना कर रही है, बाकी तो ये मेरा दोनों बहुत ख्याल रखते हैं। मालती जानती थी कि माँ को कोई बीमारी नहीं है और कभी कभी वो ये बहुत स्वादिष्ट चीज़ें उनके लिए बनाया करती थी। जब मालती को ज़्यादा परेशान देखा तो उसके पति विजय ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बताओ तुम क्या चाहती हो? विजय ने कहा, देखो मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन अपने व्यावहारिक ज्ञान से कहता हूँ कि वो हमारे संग कुछ दिन खुश रह सकती है, पर हमेशा नहीं। क्यों? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मालती ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा। एक तो लड़कियों के घर आज भी पेरेंट्स रहने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते अपने पुराने संस्कारों के कारण। दूसरा, उनका बेटा रोहन अफसर है और हम साधारण नौकरी करने वाले मेहनतकश लोग। भले ही उन्हें वहाँ तिरस्कार ही क्यों न मिले, पर वो उसी में खुशी भी ढूंढ ही लेते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। मालती ये सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने तो शुरू से माँ से यही वादा किया था कि मैं आपको बड़े होकर सारे सुख दूंगी, आपकी बेटी कभी बेटे से कम नहीं होगी। आज वो वादा पूरा करने का असली टाइम आया था, इसलिए उसकी खुशी के लिए अगले ही हफ्ते वो दोनों जाकर उसकी माँ को अपने साथ ले आए। मालती को लगा था कि भाई कहीं नाराज न हो, पर उल्टे वो तो खुश हुआ। चलो अच्छा है, यहाँ माँ अकेली पड़ जाती थी, तुम लोगों के साथ बच्चों के बीच उसका मन लगा रहेगा। शुरू शुरू में माँ बहुत खुश रही, कुछ दिन बहू के खिलाफ भरा गुस्सा निकालती रही। यहाँ आकर जैसे उनके पुराने दिन लौट आए थे। सुबह शाम मालती उनसे पूछती, माँ आज क्या बनाऊँ, इस पूजा में क्या सामान मंगाना है, ये काम कैसे करना है, आदि आदि। बस माँ खुश हो जाती कि वो घर में कोई अहमियत अभी भी रखती है। उन्हें बेकार सामान की तरह एक कोने में नहीं सिमटे रहना है। बुढ़ापे में कोई जरा सा पूछ ले, जरा इज्जत दे दे, बूढ़े तृप्त हो जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब माँ को अपने बहू बेटे की याद आने लगी थी। बात बात में उन्हें वहाँ के ऐशो आराम याद आते। यहाँ सारे दिन मालती और विजय खटते रहते, थोड़ा खाने पीने में भी देखकर ही सामान ला पाते। कितनी ही कोशिश करते कि माँ को उनकी तंगी के बारे में पता न चले, पर गरीबी कहीं न कहीं दिख ही जाती है। गरीब बेचारा क्या ओढ़ ले और क्या बिछा दें और कितना फटा छिपाए, कहीं न कहीं छेद दिख ही जाता है। कभी कभी मालती झुंझुनाने लगी थी। अब जब माँ उसकी तुलना भाई भाभी से करती, वो अपने आंसू चुपचाप पी जाती, ये सोचकर कि माँ बुढ़ापे में थोड़ा सठिया गई है।
उस दिन रोहन का फ़ोन आया कि वो और शिखा ऑफिस के काम से उनके शहर आ रहे हैं, इसलिए उनके पास भी आएंगे। माँ तो बच्चों की तरह खुश थी और बेचैनी से उनका इंतज़ार करने लगी। कभी मालती को कहती, अरे उस दिन ये खाना, ये मिठाई बनाना, घर को ऐसे संवारो, इस तरह उनके रुकने का इंतज़ाम करना, वगैरह वगैरह। आखिर हद होती है सहन करने की। मालती का धैर्य जवाब दे रहा था। एक तो पैसों की तंगी, दूसरे माँ लगातार उसे ये एहसास दिलाने पर आमादा थी कि जैसे वो भाई भाभी को एक दिन रखने के भी काबिल नहीं, बहुत कमज़ोर हो। वो विजय के कंधे पर सर रखकर फूट फूट के रो पड़ी। आप सही कह रहे थे कि माएँ अपने बेटों के पास ही खुश रहती है। बेटी चाहे कितना भी करे, पर शादी के बाद वो पराई ही हो जाती है। मैं भी ये समझ चुकी हूँ। इस बार रोहन आएगा तो माँ को पक्का उन लोगों के साथ विदा कर ही दूँगी। शायद वो वहीं ज़्यादा खुश रहेगी। विजय धीरे धीरे उसका सिर सहला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि फाइनली उसकी समझ आ ही गया। मैं उन्हें लाकर न रखता तो ये यही समझती रहती कि मैं उन्हें यहाँ रखने में आनाकानी कर रहा हूँ। मालती की बचपन की खाई कसम कि वो अपनी माँ को बड़े होकर सब खुशियाँ देगी, आज टूट रही थी। पर वो इस वास्तविकता से ही परिचित हो रही थी कि माएँ अपने बेटी बहू के साथ ही खुश रह पाती है, और अगर वो समृद्ध हो, ऐसो आराम से युक्त हो, तो सोने पर सुहागा है। भले ही समय बदल रहा हो, बेटी बेटे में फ़र्क नहीं रहा अब, लेकिन कुछ संस्कार और मानसिकता हम जन्म से पहले से ही लेकर पैदा होते हैं, जिनसे बचना नामुमकिन होता है। जैसे मालती की माँ का सोचना था, अक्सर बेटे बहू की फटकार भी उन्हें गरीब बेटी दामाद के प्यार सम्मान के सामने मीठी लगती थी। और इसी वजह से जब मालती के भाई भाभी आए तो मालती ने माँ को उनके साथ भेज दिया। आज मालती समझ चुकी थी कि उसकी खाई कसम टूट गई है।